हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो आप यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि एक्स वाई के एक एक मान एक ही साथ निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करे तो क्या, तो अज्ञात अचर का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें अज्ञात अचर का मान ज्ञात करना है, जिसमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर इसी में एक और है यहाँ, जो है मेरा ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो बारी बारी से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। पहला है कि मेरा 7x - 2y = 4 और सेकेंड इक्वेशन है मेरा कि 3x - 5y + 19 = 0। फिर कह रहा है कि kx + 3y + 19 प्लस नहीं इक्वल 19, यानी इससे हमको क्या करना है, k का मान निकाल लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो समीकरण फर्स्ट समीकरण है, यहाँ पर क्या चीज कि 7x, यहाँ है मेरा कि 7x - 2y = 4। ये रहा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन है मेरा कि 3x - 5y + 19 RHS में जाएगा, -19 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों समीकरणों को एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण से, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग पहले y वाले को एलिमिनेट करने का प्रयास करें, यानी y वाले को हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं इसको। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को गुना करना पड़ेगा। क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ देखिए। यहाँ पर जो हमको गुना करना है, इसको हम गुना करते हैं गुना 5 और इसको गुना करते हैं हम लोग 2 से। गुना करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर यहाँ हमको मिलेगा 5 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 35x - 10y = 5 का 20। फिर यहाँ पे 3 दूना ये हो गया मेरा 6x - 10y = -38। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, देखिए जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे थे, हटाना चाह रहे थे, यहाँ पर गौर से देखिए तो दोनों में, यहाँ भी और फिर यहाँ भी, दोनों में मेरा सेम साइन है। सेम साइन जब होता है तो हम लोग को क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है। यानी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये हो गया मेरा प्लस, यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो गया मेरा प्लस। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 में से 6 घटा तो ये हो गया मेरा 29, 29x। ये और ये मेरा कैंसिल ही हो गया। आगे क्या बच गया मेरा, यहाँ देखिए 30 और 20, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, ये 20 और ये 38 जो प्लस में है, ये दोनों जुट जाएगा तो मेरा हो जाएगा 58। 58 है ये। तो x = हो गया मेरा 58/29। कैंसिल करेंगे हमको 2 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, 7x - 2y = 4। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि 7x - 2y = है 4x के जगह पे हमको 2 डाल देना है, यानी 7 × 2 - 2y = है 4। यानी ये हो गया मेरा, इसके आगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मेरा 14 - 2y = हो गया मेरा 4। यहाँ हो गया -2y = 4 - 14, यानी -2y = हो गया -10। फिर y = यानी इसीलिए y = क्या हो जाएगा मेरा
-10/-2 कैंसिल करेंगे 5। ठीक है, यानी फाइनली जो हमने देखा कि x का मान हमको आया है 2 और y का मान आ गया है मेरा 5। ये मेरा मान आ चुका है। ठीक है, अभी हमको इससे आंसर नहीं मिलेगा, हमको मान क्या चीज का निकालना है, तो इसमें अज्ञात जो अचर पद है उस अज्ञात अचर का हमको मान निकालना है। यहाँ पे तो मान समीकरण मेरा क्या है, यहाँ पे गौर से आप देखिए, यहाँ पे हमको इससे काम करना है। अब समीकरण 3 से यहाँ जो आप देख रहे हैं kx + 3y = है 19, ये चीज हम लोग को लिखना है। यानी समीकरण 3 जो है मेरा kx + 3y = 19। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर हो जाएगा मेरा कि चूंकि kx + 3y = है मेरा 19। अब इसमें हमको क्या करना है, x और y का मान डाल देना है और कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग x और y का मान बारी बारी से डाल देते हैं। x के जगह पे 2 डालना है और y के जगह पे 5 डालना है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा k x के जगह पे 2 + 3 y के जगह पे हो गया 5। ठीक है, = हो गया मेरा 19। ये हो गया मेरा 2k + 15 = हो गया मेरा 19। ये हो गया मेरा 2k = 19 - 15 यानी 2k = ये हो गया मेरा 4, इसीलिए k = हो गया मेरा 4/2, यानी कैंसिल करेंगे 2 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे पास है, फिर वही x और y के एक एक मान एक ही साथ निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो कह रहा है अज्ञात अचर का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग को समीकरण 1 और 2 इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, इसको समीकरण 1। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और क्या चीज 2, 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 है मेरा कि x + y = है 1, ये मेरा इक्वेशन 1 है। और सेकंड है मेरा कि ax + 3y = है 1, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 माने हैं। अब चलिए हम लोग y वाले को हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इससे ही मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो गया मेरा 3x + 3y = 3 और यहाँ पे हो गया मेरा ax + 3y = 1। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल काम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3y से 3y मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर दोनों में अगर देखा जाए तो x कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - a × x = 3 - 1, ये हो गया 2, यानी इससे हमको फाइनली मिल गया कि x = 2/3 - a, ये मेरा क्या हो गया, x का मान निकल गया। ठीक है, अब ये मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग डाल देते हैं। हम लोग डालते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y = है 1। चलिए इसी में हम लोग डालते हैं, यानी समीकरण 1 से यहाँ पे लिखे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है कि x + y = है 1। x के जगह पे हमको डालना है ये मान 2/3 - a, ये मान डाल देना है, यानी x के जगह पे हो गया मेरा 2/3 - a + y = है 1। चलिए अब इसके आगे देखें, यहाँ हो गया मेरा y = 1 - 2/3 - a, बट्टा में 1 लेके बट्टा पर का घटाव कर दें हम लोग, y = हो गया 3 - a, ये हो गया मेरा 3 - a और -2, यहाँ आ गया मेरा क्या चीज,
इसीलिए y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 3 माइनस 2, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस ए, 3 माइनस 2 तो 1 माइनस ए बट्टा 3 माइनस ए, ये मेरा आ गया क्या चीज का मान, y का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 3 को गौर से देखेंगे। समीकरण 3 में मेरा क्या कहा जा रहा है, ये चीज को आपको देखना है। तो समीकरण 3 मेरा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 3 था मेरा क्या चीज, ए स्क्वायर एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 1। समीकरण 3 से यहाँ पे हम लोग लिखें, यहाँ पे हम लोग लिख ले क्या चीज से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है मेरा क्या चीज कि ए स्क्वायर एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू है 1, ये मेरा है समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, x और y का मान बारी बारी से डाल देते हैं इसमें। तो देखें हम लोग क्या आंसर आ रहा है इसमें। यहाँ पर x का मान ये पहले हम लोग लिख ले, ए स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स के जगह पर हम मेरा मान क्या था, x का मान था मेरा यहाँ पर 2/3 माइनस ए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/3 माइनस ए। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख ले क्या चीज, 2/3 माइनस ए प्लस 9 इंटू यहाँ पे है मेरा 1 माइनस ए, 1 माइनस ए बट्टा 3 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया मेरा 1। यानी हम लोग क्या किए, इसमें x और y का मान बारी बारी सब लोग डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर बट्टा 3 माइनस ए प्लस 9 इंटू 1 माइनस ए बट्टा 3 माइनस ए बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ घटा हम लोग कर ले, फिर क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 माइनस ए, ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर प्लस 9 को 1 से करेंगे तो हो गया 9 माइनस 9a इज इक्वल टू हो गया 1। यानी ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9 इज इक्वल टू, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा क्या चीज 3 माइनस ए। चलिए अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर माइनस 9a और माइनस ए LHS में आएगा तो ये हो गया मेरा प्लस ए प्लस 9 प्लस 3 LHS में आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया मेरा 0। अब यहाँ पर देखें हम लोग फैक्टर पर पहुंच चुका है क्वेश्चन, ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर ना माइनस 9a और प्लस ए, ये हो गया मेरा माइनस 8a, फिर 9 माइनस 3 ये हो गया मेरा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब में देखा जाए तो 2 कॉमन है, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 चौका 8 तो 4a प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली देखे तो ये मेरा आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर एडजस्ट करना है। तो चलिए हम लोग फैक्टर एडजस्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है आंसर। यहाँ पर देखिए तो मेरा फैक्टर 3 और 1 का आ जाएगा, यानी -3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन, इस दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या हमको मिल जाएगा, दोनों में कॉमन a है a माइनस 1, इसमें कॉमन -3 है a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली हमको मिला a माइनस 1 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिल गया, इसीलिए a इज इक्वल टू यहाँ लिखे हम लोग a इज इक्वल टू एक 1 और एक 3 आपका असंभव हो जाएगा। यानी फाइनली आंसर आपका बना 1 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।